अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जब पॉइंट आउट किया और उन्होंने सिर्फ थियोरेटिकली नहीं एक्सपीरियंशियली आत्मा को समझ लिया, यानी कि सिर्फ उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ जो कि पहले से था, बट आत्मबोध हो गया। अष्टावक्र जी के समझाने के बाद में अब राजा जनक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अष्टावक्र को बता रहे हैं, अपनी जो अनुभूति है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस चीज़ को पक्का कर रहे हैं कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो थियोरेटिकल नहीं है, यानी अष्टावक्र की बात थियोरेटिकली समझ नहीं आई है जनक को, बल्कि एक्सपीरियंशियली समझ आ गई है। तो राजा जनक कहते हैं कि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक यह जगत भासित होता है, अर्थात भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आत्मज्ञान होते ही भ्रम नष्ट हो जाता है, अर्थात विश्व भासता नहीं है। जैसे भ्रम बने रहने पर रस्सी भी सर्प की भांति लगने लगती है, परंतु भ्रम दूर हो जाने पर सत्य का ज्ञान हो जाता है। इसको बड़े आराम से समझना होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो वी रीड इट एज इफ़ कि कोई कंपटीशन चल रहा है, बट फटाफट से पढ़ा और ख़त्म कर दिया। जबकि अगर आप चाहो तो एक एक वर्ड्स के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर आप कई कई दिन तक मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। बट लोग क्या मतलब समझते हैं ध्यान का? ध्यान करना है और आंख बंद करके कहीं भी बैठे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। पर ध्यान देते नहीं है कि जो लोग पास्ट में जिन्होंने सत्य को देखा, उन्होंने कुछ कहा, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बस हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, किसी को भी फॉलो करते रहते हैं। और उसमें भी बेवकूफ़ों की एक लिमिट है जहाँ पर जा कर के वो लोग आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं, लड़ते हैं कि मेरा गुरु है, तेरा गुरु है, या ये इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है। तो ध्यान दो। ये बिल्कुल ऐसा है कि भगवान कुछ कह रहे हैं और आप हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठे हो, अपने कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली और कह रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। कैसा ध्यान कर रहे हो? तो इसको सुनो, ध्यान से सुनो और बड़े आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक यह जगत भासित होता है। भासित होना मतलब लगना। तब तक ऐसा लगता है कि ये जो जगत है ये है और ये ही है, इसके सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं। यानी कि इसकी अपनी इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है, इसकी अपनी कोई सत्ता है। लेकिन जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है तो भ्रम मिट जाता है। मतलब क्या? ये जो पूरा का पूरा जगत है इसको सत्य समझ लेना, ये भ्रम है। जगत भ्रम नहीं है, यानी आंख खोली और दिखा, ये भ्रम नहीं है। बहुत सारे लोग इस इल्यूजन को खत्म करने में लगे हैं कि आंख तो खोले लेकिन दिखे ना, कान तो खुला हो लेकिन सुनाई ना दे, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो। क्या छोड़ोगे और कैसे छोड़ोगे? अपनी ब्रेथ को ही छोड़ के दिखा दो, वो भी एक विषय है, वो भी जगत है, वायु। तो भासित होना मतलब क्या? दिखना। किसको दिखना? हम सबको दिखना। हम सबको मतलब किसको? इंसानों को। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से चाहे कोई भी देखेगा तो रियलिटी वैसी ही दिखेगी। अगर यहां पर अभी हम एक माइक्रोस्कोप रख दें और किसी बैक्टीरिया को, वायरस को ऑब्जर्व करें तो हम सबको वही दिखेगा वहां पर जो होगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। जैसे आसमान में रेनबो दिखता है, तो क्या वो भ्रम है? क्या वो वहम है? क्या वो आपकी कोई इमेजिनेशन है? इसको बोलते हैं सत्य, असत्य और मिथ्या। इन तीनों के बीच में फर्क को ध्यान से समझना होता है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं और इसीलिए उल्टे सीधे चक्रों में फंस जाते हैं। इनफैक्ट ये जो पाथ है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, यहां पर जो लोग फंसते हैं उनकी हालत उससे लाख गुना बुरी होती है जो सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसते हैं। या तो इस पाथ पे चल रहे हो तो साइंटिफिकली चलो, स्टेप बाय स्टेप समझ करके चलो। इतनी अगर समझ है कि चीज़ों को जैसा है वैसा देख सकते हो तो चलो। अगर आप लोगों का दिमाग ऐसा है किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, किसी को भी सुन करके उससे बोलते हो भाई साहब कोई प्रैक्टिस बता दो, और उसको फॉलो करने लग जाते हो, तो बहुत बुरा फंसने वाले हो। सब कुछ चला जाएगा लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं।
ये बात तब समझ आएगी जब आप जा करके देखोगे लोग कहाँ कहाँ किस किस तरीके से फंसे हुए हैं। कोई सो कॉल्ड ज्ञान में फंस जाता है, कोई सो कॉल्ड ध्यान में फंस जाता है, कोई सो कॉल्ड प्रैक्टिसेस में फंस जाता है, कोई सो कॉल्ड तरह तरह की सिद्धियां होती हैं उसको पाने के चक्कर में फंस जाता है, कोई किसी तरीके से अपना टॉर्चर करवा रहा है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है, आराम से सुन लेना है, बस उसी से काम हो जाएगा, उतना ही काफी है। तब तक ये जगत भासित होता है, इसीलिए बोला गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बट ये नहीं बोला गया जगत झूठ। झूठ और मिथ्या में फर्क को अच्छे से समझ लो। झूठ मतलब क्या और मिथ्या मतलब क्या? मिथ्या मतलब जैसे रेगिस्तान में आपको ऐसा लगता है दूर से देखने में, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, इसको मिराज बोलते हैं। लेकिन जब पास जाते हो और हाथ लगाते हो तो देखते हो नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ है बट एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कुछ है ही नहीं, वो आपका वहम नहीं है। यानी आसमान में अगर रेनबो है तो वो वहम नहीं है, ये जो जगत है ये वहम नहीं है। वहम क्या होता है? जैसे भूत। अब वो भूत किसी का भी हो सकता है, या तो ये इमेजिनरी भूत जो आप फिल्मों में देखते हो, या जो आप लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है। जो भी आपकी फैमिली में आपके पूर्वज जिनकी डेथ हो गई, अब वो कहाँ हैं? या तो आपने सुना होगा वो तारे बन गए हैं, या फिर सुना होगा कि वो अभी बंधन में हैं, उनको मोक्ष दिलवाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये सब असत्य है। क्यों? क्योंकि ये हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो भी हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है वो सब क्या है? झूठ है, जिसको साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता और ना ही स्पिरिचुअली वेरीफाई किया जा सकता। वो सब झूठ है। तो जो भी आप सोचते हो सुबह से रात तक, जो भी मानते हो, जो भी करते हो, उस सब का बेसिस क्या है? झूठ। मिथ्या मतलब क्या? दिखता है और वो हम सबके लिए कॉमन है। जैसे पानी में लहर, पानी में बुलबुला। बट अगर आपको पानी का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट है, अब मान लो पानी बिल्कुल रुका हुआ है और आपका ध्यान कहां है? बुलबुले की तरफ, और आप कह रहे हो बुलबुला सच है, तो यह मिथ्या है, क्योंकि बुलबुला कहीं है ही नहीं। इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, नेम गिवन टू द फॉर्म ऑफ वाटर। तो सत्य क्या? पानी। मिथ्या क्या? वो जो फॉर्म पानी की दिख रही है और पानी का आपको ज्ञान नहीं है, और आप कह रहे हो वो ही सत्य है। बुलबुला पैदा होता है, बुलबुला मरता है, यह भ्रम है। लेकिन उस बुलबुले के बारे में जो भी कुछ आप सोच रहे हो, यानी कि मैं एक बुलबुला हूं, मैं औरों से बड़ा हूं, छोटा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, पहले मैं मटीरियलिस्टिक था, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, ये सब क्या है? झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। बुलबुला अभी बंधन में है, उसको मुक्त होने के लिए यह करना है। ये सब क्या है? मिथ्या नहीं है, झूठ है। बुलबुला बंधन में कभी आया ही नहीं। इस सत्य को देख लेना कि जिसको हम बुलबुला कह रहे हैं वो एक्चुअल में पानी ही है, नॉट थियोरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली। यही मुक्ति है, इसके आगे इसके पीछे और कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है? कौन सी प्रैक्टिस है? कहां जाना है? कितना टाइम लगेगा? जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक यह जगत भासित होता है, बिल्कुल जैसे एक लेक जो कि बिल्कुल स्टिल है और वहां पर हमको एक छोटा सा बुलबुला दिख रहा है और आपका पूरा ध्यान उस बुलबुले की तरफ ही है, क्योंकि बचपन से ऐसी ही आपकी ट्रेनिंग हुई है। इसी को नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज ओनली ऑफ फॉर्म्स, फॉर्मलेस की तो कहीं बात ही नहीं होती है। बचपन से ही अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि जो भी आंखों से दिखता है, जो भी फॉर्म्स दिखती हैं, उसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ ही है। और बुलबुले के बनने को आप बोलते हो जिंदगी, और बुलबुले के मिटने को बोलते हो मौत। उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके बारे में आपको कोई अता पता नहीं है। पानी क्या है वो पता नहीं है, हाँ सुना है उसके बारे में,
अलग अलग लोगों से कि कहीं पानी होता है। कहाँ होता है? दूर कहीं बादलों के ऊपर, जिसको कोई भगवान बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है। लेकिन सब क्या समझते हैं कि वो हमसे अलग है, हमसे दूर है। तो जब तक आपको पानी का ज्ञान नहीं होता, और यहां पर जब कोई वर्ड यूज किया जाता है तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना कि क्या वर्ड यूज किया गया है, आपको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड्स में किस कॉन्टेक्स्ट से वो वर्ड यूज किया गया है। ज्ञान का एक मतलब होता है विद्या, यानी कि नॉलेज, जो किताबों में होती है। बट जब भी ज्ञान की बात करी जाती है तो ज्यादातर आत्मज्ञान की बात करी जाती है, जिसमें आत्मबोध इंक्लूडेड होता है। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के जो ज्ञान है वो अधूरा है, वो ज्ञान है ही नहीं। उसमें तो आपकी इमेजिनेशंस आ गई ना। बिल्कुल जैसे शुगर का ज्ञान अधूरा है, पूरा नहीं है, या गलत है, झूठ है, तब तक जब तक आपने शुगर को टेस्ट नहीं किया है। सोचो, बचपन से अभी तक शुगर को टेस्ट ही नहीं किया है, सिर्फ नमक खाया है। तो किसी ने कह दिया शुगर वाइट होती है, तो आपके दिमाग में क्या आया? अच्छा, वाइट क्या होता है? नमक, मतलब खारा। तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी लिखा हुआ है कहीं पर भी शुगर के बारे में, वो सब झूठ है। जिस दिन एक्चुअल में टेस्ट किया तो बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि वो उससे बिल्कुल अलग है जैसा भी आप सोचते हो। इसलिए कहते हैं कि वो सोच के परे है, वो इंद्रियों के परे है, जो सत्य है। तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक ये जगत भासित होता है, भासता है, मतलब लगता है कि वो है। जैसे वो पानी का बुलबुला तभी तक लगता है कि है जब तक पानी का कोई अता पता नहीं है। उसके बारे में जो भी आप बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, तब तक ही है। और यहां पर मजेदार बात क्या है कि किसी पानी के बुलबुले के बारे में बात नहीं हो रही। वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। वो बुलबुला कौन है? आप ही हो। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। क्योंकि अगर कोई और होता तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी सोचता रहे, अपने को क्या फर्क पड़ता है? बट आपकी बात हो रही है। आप ही वो पानी में बुलबुले हो जो जब शीशे में देखता है खुद को तो उसको बुलबुला तो दिखता है, और जो बुलबुले हैं वो भी दिखते हैं, लहर भी दिखती है। पानी में जो कुछ है वो सब दिखता है, बट पानी नहीं दिखता है। शीशे में देखना मतलब आंखों से देखना, क्योंकि पानी आंखों से दिखता ही नहीं है। पानी में जो फ्लक्चुएशन है, जो फॉर्म्स है, वो तो दिखती है, बट क्योंकि पानी फॉर्मलेस है, वो कैसे दिखेगा? इनफैक्ट वो शीशा जिसमें ये सब दिख रहा है वो ही पानी है। यानी कि जब वो लेक स्टिल होती है तो उस पर बादल दिखते हैं। किस पर दिख रहे हैं? उसी पर तो दिख रहे हैं। किसी दूसरे बुलबुले को देखते हो तो उसमें आप भी नजर आते हो, वो भी नजर आता है, आप भी नजर आते हो। बट क्योंकि आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, बातें हैं, ज्ञान नहीं है, तो ऐसा लगता है कि इस जगत की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ऐसा लगता है कि ये सब रुका हुआ है। जैसे पानी में लहर रुकी हुई तो नहीं है ना, बट रुकी हुई दिखती है, भासती है। ऐसा भ्रम होता है कि लहर है, जबकि जब तक आपने लहर को देखा तब तक तो वो बह चुकी है, क्योंकि वो रुकी हुई है ही नहीं, और उसका जो मटेरियल है उसके बारे में हमें कुछ अता पता ही नहीं है। तो जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, यानी कि एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉट थ्रू सेंसेस, नॉट थ्रू माइंड, नॉट थ्रू थॉट, बट एक्चुअली एज इट इज, तब ये जो भ्रम है वो मिट जाता है कि बुलबुला है। यानी अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे तो जो अद्वैत वेदांत है उससे तो अभी आप बहुत दूर हो। आप कहाँ जी रहे हो? एक ऐसी दुनिया में जहां पर आप हो, जहां पर ये यूनिवर्स है, जहां पर इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है, ये सब अलग अलग है, जहां पर और बहुत सारे लोग हैं जिसमें से कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो कितनी वैरायटी है। बट पानी के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो जैसे एक नदी में कितनी वैरायटी है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। बट पानी के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो पानी के सिवा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है, नाम के लिए है, जस्ट फॉर द नेम सेक। तो अभी आप जिस तरीके से जी रहे हो वहां पर डर के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि सोचो ना, इतने बड़े यूनिवर्स में आप हो क्या, तो डरोगे ही ना।
आत्मज्ञान होते ही भ्रम नष्ट हो जाता है। अगर इसी पॉइंट को मैं क्वांटम फिजिक्स के एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल थ्योरी। जैसे जो साइंटिस्ट हैं उनका एक भ्रम था कि जो पूरा यूनिवर्स है, जो मैटर है, पार्टिकल्स हैं, उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, यानी अपनी एक केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसको देखा जा सकता है, जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जिसको मॉनिटर किया जा सकता है। ये थी फिजिक्स। फिर एंट्री हुई क्वांटम की। वहां पर क्या देखा गया कि चाहे लाइट हो, जिसको वेव समझते थे, चाहे पार्टिकल हो, दोनों ही वेव है। चाहे आप फोटॉन को फायर करो, चाहे इलेक्ट्रॉन को फायर करो, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर इट एक्ट्स लाइक अ पार्टिकल, विदाउट द ऑब्जर्वर इट इज अ वेव। बट वहां पर गड़बड़ क्या हो रही है? साइंस में गड़बड़ क्या हो रही है? वहां पर वही गड़बड़ हो रही है जो मेडिकल साइंस में हो रही है। इसको बोलते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। वो ऑब्जर्वर किसको बोल रहे हैं? क्या आप अपनी आंखों से फोटॉन को देख सकते हो? क्या इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो? क्या जिस वक्त वो होता है उस वक्त देख सकते हो? तो कौन देख रहा है उसको? एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको मॉनिटर किया जा रहा है। क्या वो लिविंग है, नॉन लिविंग है? अगर साइंटिफिकली समझोगे तो नॉन लिविंग है। चाहे मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे क्वांटम के एंगल से देखो। तो ये पॉइंट कहां से आया कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एन ऑब्जर्वर? आइडियली दे शुड से in the presence of an instrument of observation, an electron acts like a particle, and in the absence of an instrument, it acts like a wave. So it is the instrument of observation, not the observer, not a person, not a conscious being. लेकिन अगर हम इतना डिटेल में ना भी जाएं तो एक लेवल तक तो क्वांटम फिजिक्स ने जो कन्वेंशनल विजडम था उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसको थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली एक लेबोरेटरी में साइंटिफिकली चैलेंज कर दिया है कि कहीं मैटर है ही नहीं। जिसको आप मैटर बोल रहे हो दैट इज जस्ट अ वेव ऑफ इंफिनिट पॉसिबिलिटीज। तो उनका ये भ्रम मिट गया। किसका? साइंटिस्ट का, कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दो अलग अलग है। और इसी बात को वेदों में आज से हजारों साल पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस इंस्ट्रूमेंट से देखोगे ये दुनिया वैसी ही है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखोगे तो, रॉ फॉर्म में देखोगे तो क्या कुछ नहीं है? अगर आप कहते हो कुछ नहीं है तो ये भ्रम है। इसका मतलब अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, या ये कह लो कि अभी तक आपने बिना देखे कैसे देखते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कैसे देखते हैं, बिना आंखों के कैसे देखते हैं, बिना कानों के कैसे सुनते हैं, बिना सोचे कैसे देखते हैं, वो भी आता ही नहीं है। उस रियलिटी को कभी देखा ही नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है? आत्मज्ञान होते ही भ्रम नष्ट हो जाता है, अर्थात विश्व भासता नहीं है। यानी कि जब आपको ज्ञान हो गया पानी का तो बुलबुला भासता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो विजन है, आपका जो स्टैंड पॉइंट है वो बदल गया है। अब जहां भी देख रहे हो दूर दूर तक, मान लो बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी मतलब इन्फिनिट लेक है, तो सब तरफ क्या नजर आ रहा है? पानी। तो क्या बुलबुला नहीं दिख रहा? दिख रहा है, बट वो बुलबुला किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। ज्ञानी के लिए क्या है? पानी। बुलबुले के अंदर क्या है? पानी। बट और लोगों के लिए क्या है बुलबुले के अंदर? आत्मा, जिसको लोग जीवात्मा बोलते हैं। और बुलबुले के बाहर क्या बोलते हैं? परमात्मा। किसको बोल रहे हैं? उसी पानी को बोल रहे हैं। उसके लिए भेद भी मिट गया, क्या अंदर क्या बाहर, क्या आत्मा क्या परमात्मा। इसको बोलते हैं इंस्टेंट लिबरेशन, बिना कुछ करे। लोग लगे हुए हैं तरह तरह की मेडिटेशन करने में। अगर आप ध्यान से इस दुनिया को देखोगे, सो कॉल्ड ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, ये जो स्पिरिचुअल दुनिया है, लोग किस हद तक डिल्यूटेड हैं। इमेजिन करो कोई बुलबुला है, मेडिटेशन कर रहा है पिछले 50 साल से,
पानी बनने के लिए, पानी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उस बुलबुले के दिमाग में कॉन्सेप्ट प्लांट कर दिया किसी ने कि ये करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब तू पानी से मिल जाएगा। उससे पूछो अलग कब हुआ, ये तो देख ले कि अलग हुआ भी है या नहीं हुआ है, या उसके सिवा कहीं कुछ और है भी या नहीं है। और वो जिसको हम कह रहे हैं कि उसके सिवा, उसमें और तुझ में क्या फर्क है? यानी बुलबुले में और पानी में क्या फर्क है? कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं। इस सत्य को जब देख लेते हैं तो पानी के सिवा और कहीं कुछ नजर ही नहीं आता है। फिर क्या लिविंग, क्या नॉन लिविंग, क्या इंसान, क्या पेड़ पौधे, क्या जानवर, क्या ये प्लैनेट, क्या कोई और प्लैनेट। वहां पर कहां पे आत्मा है, कहां पे ईश्वर है और कहां पर जगत है। तो हर तरह के सारे भेद मिट जाते हैं। ऐसा नहीं है दिखना बंद हो जाता है ज्ञानी को, दिखता उसको भी है, बट जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदल गई है। जैसे धरती फ्लैट एजुकेटेड को भी दिखती है, अनएजुकेटेड को भी दिखती है, बट जो अनएजुकेटेड है उसके लिए धरती फ्लैट है, बट जो एजुकेटेड है उसको फ्लैट दिख रही है लेकिन उसके लिए गोल है, क्योंकि उसको ज्ञान है। बस इतना सा ही फर्क है। ये समझने के लिए कौन सी मेडिटेशन करोगे, कहां जाओगे, कौन से पहाड़ पे जाओगे, कौन सी गुफा में जाओगे जहां पे जाकर के बात समझ आ जाएगी। आगे कहते हैं, जैसे भ्रम बने रहने पर रस्सी भी सर्प की भांति लगने लगती है। मतलब अंधेरा होने की वजह से जंगल में होती रस्सी है लेकिन लगती सांप के जैसी है। अब वो सांप है कहां? ध्यान से समझना, बाहर तो रस्सी है, सांप कहां है जिससे डर लग रहा है? वो अंदर है, देखने वाले के। उस सांप से मुक्ति का मतलब मोक्ष है। वो सांप कहां है एक्चुअल में? है ही नहीं, वहां पर तो रस्सी है। तो सांप का थॉट है। अगर सांप एक्चुअल में होता तो कुछ करते ना, है ही नहीं, दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऐसी आपकी कंडीशनिंग हो गई है, क्योंकि आप डरे हुए हो, पास जाने से डरते हो, उसको छूने से डरते हो। तो किससे डर रहे हो? अपनी ही इमेजिनेशन से। यही बंधन है। और अपनी इमेजिनेशन से मुक्त हो जाना और जो सत्य है उसको एज इट इज देख लेना, यही मोक्ष है। मोक्ष मतलब मोह का अंत हो जाना। मोह मतलब क्या? मैं, मेरा, मेरे। तो ध्यान से समझना, जब स्क्रिप्चर्स में बात होती है ज्ञानी की और अज्ञानी की, तो उसका मतलब क्या है? अज्ञानी मतलब वो नहीं जिसको कोई ज्ञान नहीं है। अज्ञानी मतलब वो जिसको कोई ज्ञान नहीं है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान है। मतलब गलत ज्ञान को अज्ञान बोलते हैं, ज्ञान के ना होने को अज्ञान नहीं बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, है बहुत सटल पॉइंट है। ये बड़े से बड़े आपके जो सो कॉल्ड गुरु हैं वो भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस सच को देख लिया तो जो भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किया वो सब बेकार हो जाएगा, सब मिट्टी हो जाएगा। तो वो कभी नहीं देखेंगे। उनकी जो सारी कहानियां हैं सब टूट जाएंगी। लाखों करोड़ों योनियां होती हैं, फिर उसमें से जा करके मनुष्य का जन्म मिलता है। पिछले जन्म में ये होता है, इस जन्म में ये होता है, अगले जन्म में ये होता है। ये सारी जो कहानियां हैं सब मिट जाएगी जैसे ये समझ आ गया कि बंधन क्या और मुक्ति क्या। एक होता है सही ज्ञान, एक होता है गलत ज्ञान, और एक होता है अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस। अज्ञान कहाँ है? जानवरों में, बच्चों में। उनको ये तक नहीं पता कि मेरा क्या नाम है। मतलब उनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में किसी और से है ही नहीं, तो कोई बंधन भी नहीं है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, सब मजे में है। अगर इस प्लैनेट से इस करप्ट और कनिंग जानवर को हटा दो जिसको इंसान कहते हैं, तो बाकी की जितनी भी स्पीशीज है उस लेवल पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम की जड़, चाहे हमारी अपनी लाइफ में, चाहे जानवरों की लाइफ में, चाहे इस प्लैनेट पर, चाहे कहीं पर भी, वो सब की जड़ कौन है? इंसान। उसकी ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये हूं, इसको ज्ञान बोलते हैं। ये अहंकार है। आत्मा जो कि निराकार है, उसको ये समझ लेना कि उसका ये आकार है,
ये उसको अलग कर देता है जगत से, जगत में जो भी प्राणी है उन सब से, लिविंग से, नॉन लिविंग से, ईश्वर से। और यही जड़ है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह की। हर कामना की जड़ क्या है? कि मैं ये हूं। कामना मतलब नॉट डिजायर और नीड, कामना मतलब सेल्फ सेंट्रिक ग्रीड, जो कभी खत्म ही नहीं होती है। उसकी जड़ क्या है? मैं ये हूं। तो जो गलत ज्ञान है उसको अज्ञान कहते हैं स्क्रिप्चर्स में, नॉट ज्ञान का ना होना, क्योंकि उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। जानवरों को देख लो, सब मजे में है, कोई दुखी नहीं मिलेगा। दर्द होता है उन लोगों को जैसे हमको होता है, जैसे ज्ञानी को भी होता है, दुख नहीं होता है। दुख की जो जड़ है वो है अज्ञान, यानी कि गलत ज्ञान, नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज। इसलिए अष्टावक्र गीता की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता तो कुछ भी नहीं है आत्मा के बारे में, खुद के बारे में, लेकिन आपको सब कुछ ही पता है। यह प्रॉब्लम की जड़ है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो कि गलत है उसको ठीक करना, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। मतलब ये किसके लिए है? अगर इस प्लैनेट की बात करी जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए, तो जो बोलते हैं कि धरती फ्लैट है, अगर वो सच को जानना चाहते हैं साइंटिफिकली, तो उनके लिए स्कूल है, कॉलेज है। बट जो भी बोलते ही नहीं है कि फ्लैट है, गोल है, उनको जरूरत भी नहीं है। जैसे कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है या घर में कोई जानवर है, उससे पूछो धरती फ्लैट है, गोल है, डजंट मैटर, तो उसके लिए नहीं है। ये इंसान की ईगो है जो खुद को सबसे ऊपर मानता है और बाकी सबको कुछ समझता ही नहीं है अपने आगे। जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं उससे कनेक्टेड हैं, मुक्त हैं, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि जो बंधन है और मुक्ति है वो सिर्फ ज्ञान के लेवल पर है, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं है इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे भ्रम बने रहने पर रस्सी भी सर्प की भांति लगने लगती है। तो भ्रम क्या है? कि जंगल है तो यहां पर सांप ही होगा। ऐसा क्यों लग रहा है उस इंसान को? जानवर को नहीं लग रहा, क्योंकि इंसान की ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि कभी भी जंगल में जाओगे तो ध्यान से जाना, वहां पर सांप हो सकता है। रस्सी की तो कभी बात ही नहीं हुई। कभी ये नहीं बोला कि अंधेरे में, जंगल में रस्सी भी हो सकती है। क्या बोला? सांप हो सकता है। तो दिमाग में क्या चल रहा है? सांप सांप सांप। तो जैसे ही कुछ दिखा तो उसमें भ्रम हो रहा है कि वहां पर सांप है, बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। परंतु भ्रम दूर हो जाने पर सत्य का ज्ञान हो जाता है। यानी जब कोई इंसान इसको क्वेश्चन करता है, किसको? अपने ही अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी को, यानी सांप को क्वेश्चन करता है, वहां से पॉसिबिलिटी पैदा होती है ये जानने की कि वहां पर एक्चुअल में सांप है या रस्सी है। अब एक बात ध्यान से समझ लेना कि ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स हैं। और आप लोगों की क्या दिक्कत है कि जब भी कोई एग्जाम्पल आता है किसी भी स्क्रिप्चर में, तो वहां पे ये तो देखते नहीं हो कि वहां पे लिखा हुआ है जैसे, फॉर एग्जाम्पल, उसी को सच मान लेते हो। जैसे इंसान कपड़े बदलता है ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है, तो जैसे भी तो है वहां पर। और बहुत सारे वर्सेस देखो, वहां पर क्लियरली बताया गया है, एक बार नहीं 1000 बार, कि आत्मा निराकार है, निरंजन है। तो निराकार को वस्त्र कैसे पहनाओगे? जैसे कि स्पेस, कोई तरीका है इसको वस्त्र पहनाने का? इस रूम को देखो एक आउटफिट की तरह, जो हमने स्पेस को पहना दिया। क्या एक्चुअल में पहना दिया? क्या इस रूम के अंदर स्पेस है या ये रूम स्पेस में है? ऐसे ही आत्मा को कोई वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सारे वस्त्र आत्मा में है। आत्मा का जन्म नहीं होता है तो मरने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ कहां गया? रीबर्थ के लिए पहले बर्थ तो होना चाहिए। तो कहते हैं भ्रम दूर हो जाने पर सत्य का ज्ञान हो जाता है। यानी
जो भ्रम है उसको काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सत्य। दूसरा कोई तरीका नहीं है। यानी आपको भ्रम हो गया कि आपके ऊपर कोई भूत चढ़ गया है, तो उस भूत से फ्री होने का क्या तरीका है? कौन सी बुक पढ़ोगे, कौन सी मेडिटेशन करोगे, क्या करोगे जिससे कि उस भूत से फ्री हो सको? इस केस में भूत कौन है? आप। इसीलिए अपने आप से क्या क्वेश्चन कर रहे हो? हु एम आई? ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? समझ आ रहा है? क्योंकि आप एक्चुअल में हो ही नहीं। जो भी आप खुद को समझते हो वो सब झूठ है। जो भी पढ़ा है, सुना है, सोचा है, समझा है, जो भी मानते हो, सब बकवास है। बट अगर एकदम से कोई आकर के आपके मुंह पे ऐसा बोल देगा तो उससे आप लड़ने लग जाओगे। आप उससे पूछोगे, अच्छा अगर मैं गलत हूं तो सही क्या है बताओ? बहस करने लग जाओगे। मेरी किताब में जो लिखा है अगर वो गलत है तो क्या जो तुम्हारी किताब में लिखा है वो सही है? लड़ने लग जाओगे। तो जो ज्ञानी हुए उन्होंने क्या कहा? कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो। अगर आप मैच्योर हो तो, अगर अभी बालक बुद्धि है तो ये सारी बातें आपके लिए है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे नरक में जाओगे। अच्छे कर्म करोगे अच्छी योनि मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी योनि मिलेगी। ये सब ठीक है। किसके लिए? बच्चों के लिए। पर जो मैच्योर है, जिसको समझ आ रहा है कि ये सब बातें मासिस के लिए है, क्योंकि उनको कंट्रोल करने का एक आसान सा तरीका है। नहीं तो कैसे कंट्रोल करोगे मासिस को? मासिस मतलब भीड़, जिसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो तो एक दूसरे को फाड़ करके खा जाए। तो उनको किसी तरीके से डराना होगा। तो ये सब उसके लिए है। पर जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुके हैं इंक्वायरी करते 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 करते, तो उनको कहा जाता है ये नहीं कि भूत से फ्री होने के लिए ये करो वो करो, ये करोगे तो जो तुम्हारा भूत है वो खुश हो जाएगा, वो तुम्हें सुख देगा, ये करोगे तो दुख देगा। ये सब बच्चों के लिए है। जो थोड़े मैच्योर हैं उन लोगों से सीधी बात करी जाती है। क्वेश्चन पूछो, हु एम आई? इस मैं में, जो भी आपका मैं है, उसमें और भूत में कोई फर्क नहीं है। कोई मतलब कोई फर्क नहीं है। ढूंढोगे तो ना तो ये मैं मिलेगा ना कहीं कोई भूत मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को पूछने से क्या होता है, जैसे जैसे आप पूछते हो गहराई से, तो अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है, जो भी आप मानते हो, वो नेति नेति करके एक एक करके हटने लगता है। उसकी सफाई होने लगती है। मतलब आपको समझ आने लगता है कि ये भी झूठ है, 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 सब कुछ ही झूठ है। फिर आप पहुंचते हो मिथ्या पे। अभी तो सत्य से आप कोसों मील दूर हो। झूठ मतलब क्या? जो भी सोचते हो वो सब झूठ है। फिर पहुंचते हो कहां पर? मिथ्या पर। मिथ्या मतलब क्या? अरे संसार तो है, ये तो झूठ नहीं है। ये पानी तो हमें भी दिख रहा है, जानवरों को भी दिख रहा है, बच्चे को भी दिख रहा है। अगर कहीं गहरा पानी है तो उसमें कोई भी इंसान जाएगा जिसको तैरना नहीं आता तो डूब करके मर जाएगा। दैट इज द प्रूफ ऑफ वाटर। तो पानी तो है। तो ये क्या है? ध्यान से समझ लेना। बिकॉज लोग एक्सट्रीम में भागते हैं। लोगों की जो थिंकिंग है वो बहुत ही बाइनरी है। या तो आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वही सत्य है, खाओ पियो मस्त रहो, पैसा कमाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। ये एक एक्सट्रीम मिलेगी। दूसरे हैं जो कहेंगे सब बेकार है, सब छोड़ दो, ये सब है ही नहीं। सब छोड़ करके अपनी एक नई दुनिया बना ली जो इससे भी बुरी है। क्योंकि जहां पर इंसान है वहां पर करप्शन है। और जो भी दुनिया बनाओगे, जैसी भी बनाओगे, वहां पर इंसान तो है ही। अब आप क्या कहोगे? नहीं सर, मैंने तो एक ऐसी दुनिया बनाई है पहाड़ों पर जहां पर कोई इंसान नहीं है। आप तो हो, बस इतना ही काफी है। उस जगह को खराब करने के लिए एक इंसान ही काफी है। आप अकेले ही काफी हो। और अगर आपके साथ में और आपके जैसे इंसान है तो बात ही कुछ और है। तो जो सत्य है वो ना इधर है, यानी कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कुछ पूरी दुनिया कर रही है वो अचीव कर लो, कुछ भी पालो, कुछ भी छोड़ दो। अंत में जो मन है वो कभी शांत होता ही नहीं है। किसी को भी देख लो। ये मैं नहीं कह रहा, इट इज अ फैक्ट। आपको लगता है कि अभी मैं इस लेवल पर हूं कंपनी में, अगर मेरी प्रमोशन हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिनकी प्रमोशन हो गई
यानी कि आपके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। अरे कौन है जो भय से मुक्त हो गया है? कौन है जिसका मन शांत है? कोई भी नहीं। तो दिस वर्ल्ड इज नॉट द आंसर, लेकिन इस दुनिया को छोड़ना इज ऑल्सो नॉट द आंसर। छोड़ना मतलब मरना एक्चुअल में। मर गए तो ज्ञान होगा किसको? बंधन मतलब क्या? गलत फहमी। बट गलत फहमी को मिटाने की बजाय आपने जिसको गलत फहमी हुई उसी को मिटा दिया, तब गलत फहमी किसकी मिटेगी? या कोई नई गलत फहमी पाल ली, इस संसार में कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन वो किताब में लिखा है, इसमें पढ़ा है, चलो इस बात पे चलते हैं। वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस दुनिया में रहते हुए जो भी कर रहे हो वो करते हुए, क्योंकि वो आप आसानी से कर सकते हो। अपना जो खुद का धर्म होता है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है जो आपका बेसिक नेचर है, जिसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो एफर्टलेसली, वो भय पैदा नहीं करता है। बट किसी और का जो धर्म होता है वो अंदर भय पैदा करता है। यानी अंदर से आप बने हो एक तरह का काम करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको छोड़ करके किसी और ही ट्रैक पे चले गए तो इसी लड़ाई में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो समझदार तरीका क्या है? जो कर रहे हो एफर्टलेसली करते रहो, बट फॉर व्हाट? जस्ट फॉर सर्वाइवल, नथिंग एल्स। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओगे, यहां पे खुशी मिलने वाली है। और ये जो खुशी के दुकानदार हैं उनसे बच करके रहो, जो अलग अलग तरीकों से आपको खुशी बेच रहे हैं। और जो हो, जहां हो, जिस हाल में हो, वहीं पर बिना कुछ बदले, बिना किसी एफर्ट के, रुक करके, टिक करके अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हु एम आई? और एक एक करके जो भी गलत नोशंस हैं, गलत जो अंडरस्टैंडिंग है, गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, गलत आइडियाज हैं, वो अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। और एंड में जिसको छोड़ने का कोई तरीका नहीं है, जिसको नकारने का कोई तरीका नहीं है, जिससे अलग होने का कोई तरीका नहीं है, एंड में जो बचा रह जाता है वो सत्य है। जिसको भी मिटा सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, मिटाते चले जाओ, उसके झूठ को देखते चले जाओ। एंड में जिसको मिटाने का कोई तरीका ना हो, वो ही सत्य है, वो ही आप हो, वही मैं हूं, वही सब है, उसी में सब है। इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैं, तू, स्पेस टाइम, एवरीथिंग इज इन इट। उसके बाहर कहीं कुछ नहीं है। और वो रियलिटी आपसे अलग नहीं है, वो ही आप हो।